नाम रखा है प्रजापिता ब्रह्मा। क्योंकि उनका नाम तो दादा लेखराज है। तो लेकिन उनका ये जो कर्म है, जो वो इस समय सेवा कर रहे हैं, उनका कर्म क्या है? हमें पिता के रूप में पालना देना, अलौकिक पिता के रूप में पालना देना है। तो पालना देना, तो जो भी कुछ बाबा उनके द्वारा कार्य करा रहे हैं, तो इस कार्य के कारण है उनका नाम क्या रखा गया? वो कर्मों के अनुसार, कर्मों के आधार पर उनका नाम क्या रखा गया? बाबा ने कहा कि ये प्रजापिता ब्रह्मा है, क्योंकि प्रजा की रचना इनसे हो रही है। लेकिन वो जो सूक्ष्म वतन में जो ब्रह्मा जी हैं, वो कंप्लीट स्वरूप है। कंप्लीट स्वरूप अर्थात कंप्लीट ब्रह्मा, यही ब्रह्मा बनते हैं। लेकिन जैसे कि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, जैसे बाबा शिव बाबा के ज्ञान से सबसे पहले क्या हुआ? पैसे सबसे पहले बाबा ने इनको अपना बच्चा बनाया और माता जगदम्बा को अपना बच्चा बनाया, जगदम्बा सरस्वती को। और उनके द्वारा माता पिता के रूप में, अलौकिक रूप में हमारी पालना दे रहे हैं। और उन लोगों ने भी वही सब प्रयास किया है जो कि ब्रह्मा बाबा कहते हैं। यानी इन लोगों ने मतलब करके दिखाया कि जो भी कुछ शिव बाबा कह रहे हैं उसको कैसे किया जा सकता है। अब आप देखिए ना कि उनके जिस समय जिस समय दादा लेखराज 60 साल के हुए थे, तब जो है फिर जब वो शिव बाबा उनके में प्रवेश किए। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि हम तो बहुत एजेड हो गए हैं तो हम कैसे करेंगे। और उधर एक यंग एज की भी लड़की को देखा है कि जो कि कम उम्र में ही जगदम्बा सरस्वती को देखा है, जिसको अडॉप्ट किया उन्होंने, कि वो कम उम्र से भी अपना चल करके सारी चीजों को, परिवार को फेस करते हुए। यानी दो एग्जाम्पल उन्होंने लिया, एक वृद्ध तन का लिया और एक जो है यंग एज का लिया। और इसीलिए देखिए ब्रह्मा जी को हमेशा, ब्रह्मा विष्णु महेश में ब्रह्मा जी को हमेशा क्या दिखाते हैं? दाढ़ी मूछ वाला दिखाते हैं। शंकर जी को नहीं दिखाते, और विष्णु जी को नहीं दिखाते हैं। क्यों खाली ब्रह्मा जी को दिखाते हैं? तो कहीं ना कहीं वो यहाँ की यादगार है कि वो 60 60 ईयर्स में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है, तब शिव बाबा ने अपना रथ बनाया। और रथ बना करके उनको दिव्य ज्ञान दिया और उनसे पुरुषार्थ करा करके उनको कंप्लीट ब्रह्मा बनाया। कंप्लीट ब्रह्मा बनाया। अर्थात अब जब बाबा ने ये भी कहा कि भाई जो, जैसे कि हाँ, जो रचना करता है वही उसकी पालना भी करता है। तो जैसे कि हम माता पिता लौकिक दुनिया में जो हम बच्चे पैदा करते हैं, तो फिर उसकी पालना का भी काम किसका है? हमारा ही है। तो इसी प्रकार से अब जब प्रजा की रचना हो गई, तो फिर उसकी पालना का काम भी ब्रह्मा जी को करना पड़ेगा। तो ये है, यही दो, अब ये एक एक बहुत ही गुह्य बात बाबा ने बताया कि यही ब्रह्मा और सरस्वती मिलकर नेक्स्ट जन्म में, इन्हीं की यात्रा की ये पूरी 84 जन्मों की कहानी है। और यही पहला जन्म इनका क्या होता है? राधा कृष्ण के रूप में होता है। हम्म यही इस बालक श्री कृष्ण बनते हैं सतयुग में। तो ये तो सबसे पहली बात क्या हुआ कि सतयुग में हम आत्माएं जो है 8 जन्म लेती हैं। और 8 जन्म वहां पे 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण, हम 16 कला संपूर्ण होते हैं। ये ब्रह्मा बाबा और ये मम्मा जो है सब पोलर। तो ये हमारा प्रतिनिधित्व ही करते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? आदि देव और आदि देवी भी कहते हैं। एडम और इव भी कहते हैं। यानी कि मनुष्य जाति का जीवात्माओं के ये पहले माता पिता हैं। तो पहले माता पिता, तो इन्हीं को आधार लेकर के ये पूरी कहानी 84 जन्मों की हिस्ट्री बाबा बता रहे हैं। अर्थात जैसे इनका 84 जन्म हुआ, वैसे हम बच्चे भी हैं इन्हीं के समान, इनके 5 जन्म पे हमारे भी 84 जन्म होते हैं। तो बाबा ने इनका एग्जाम्पल लेकर के सारी बात समझाई है। और वैसे ही हमें अपने के लिए भी समझना है। तो बाबा ने कहा कि तो जो सतयुग क्या होता है? सतयुग में हमें 8 जन्म लेते हैं। 8 जन्म, और क्या होता है? हम सभी संपूर्ण 16 कला संपूर्ण होते हैं। संपूर्ण निर्विकारी होते हैं, कोई विकार नहीं होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं, पूर्ण मर्यादा रहता है। मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक होते हैं, कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं है। ना तो मारने की हिंसा, ना काम कटारी। बाबा कहते हैं काम कटारी को भी हिंसा, तो डबल अहिंसक होता है। हम्म, और डबल ताजधारी होते हैं। डबल ताजधारी माने, एक तो ताज क्या होता है? पवित्रता का ताज। हम लोग देखते हैं ना देवी देवताओं के सामने सफेद रंग का एक ऑरा होता है। एक वो ताज और एक स्थूल ताज, रत्न जटित ताज होगा। तो ये जो है विशेषता होगी वहां पे सतयुग में आने वालों की। और सतयुग जो है, इसको इसीलिए सूर्यवंशी घराना भी कहते हैं।
जहाँ पे कि जैसे सूर्य कंप्लीट होता है उसी तरह से ये 16 कला कंप्लीट होते हैं। और और फिर उसके बाद यह है कि यहाँ पे माना जाता है कि 8 जन्म होता है हमारा, है यानी कि माँ मम्मा और वो 8 जन्म होगा। और ये श्री कृष्ण, पहला जन्म क्या होगा, श्री कृष्ण का और राधा के रूप में होगा। तो श्री कृष्ण और राधा पहले जन्म है, तो इसीलिए क्या कहते हैं कि हम लोग श्री कृष्ण जी को क्या कहते हैं, 16 कला संपूर्ण। 16 कला संपूर्ण कहते हैं। तो ये 8 जन्म होता, और इसकी आबादी कहाँ से शुरू होती है, 9 लाख से। यानी सतयुग जब शुरू होगा तो फिर वहां पे केवल 9 लाख आदमी हमारी पॉपुलेशन होगी। और वो जो है 1250 वर्ष तक होते होते वो 2 करोड़ तक खाली पहुंचेगी। हम्म और इसमें 8 जन्म लेंगे, तो इसीलिए इसे क्या कहता है, पहला जन्म। वहां पे 8 श्री कृष्ण होंगे। 8 श्री कृष्ण माने कृष्ण की जन्मावली, ये माने कि 8 श्री कृष्ण नहीं होंगे। मतलब जैसे वंशावली होती है ना, हम लोगों ने साइंस में पढ़ा है, एडवर्ड फर्स्ट, एडवर्ड सेकंड, एडवर्ड थर्ड, या किसी में, तो इस प्रकार से जो राजाई चलेगी, श्री कृष्ण की राजाई चलेगी, तो वो 8 राजाई चलेगी। इसीलिए हम लोग जब 8वें, धीरे धीरे करके हम लोग वो इनकी पादान 8 8 जन्म लेते लेते जब ये उसके सत्युग के एकदम अंत तक आते हैं, यानी 8वां जन्म जब कंप्लीट होता है, तब फिर क्या होगा कि जब हम देखिए अभी जिस समय के श्री कृष्ण के रूप में जब जन्म लेते हैं, तो जो बच्चा होता है वो संपूर्ण निर्विकारी होता है, 100% प्योर होगा। और वो फिर जब इन दोनों जन का जब ये श्री राधा और श्री कृष्ण की जब शादी होती है, तभी इनको हम लक्ष्मी नारायण कहते हैं। इसीलिए देखिए हमेशा श्री कृष्ण जी को प्रिंस कहा जाता है, कभी भी उनको किंग नहीं कहा गया। ये दोनों डिफरेंस देखिएगा कि हमेशा श्री कृष्ण जी को किंग कहा गया, अरे वो प्रिंस कहा गया, राजकुमार कहा गया, कभी भी किंग नहीं कहा गया। क्योंकि जब वो उसके बाद इन्होंने जब कंस पर विजय पाई थी, तो फिर राजा के कौन बना था, श्री कृष्ण जी के पिताजी बने थे। तो वसुदेव जी बने थे। तो इस प्रकार से तो वो फिर पहले क्या होंगे, पहले राधा, ये पहले जो महाराजा महारानी होंगे उनका नाम होगा श्री लक्ष्मी नारायण। तो इनकी जो है, हम ये गलत बताया कि श्री कृष्ण की डायनेस्टी चलेगी, क्योंकि उस पे चेयर पे तो महाराजा की कुर्सी पे तो श्री लक्ष्मी नारायण बैठेंगे। तो ये श्री लक्ष्मी नारायण की 8 वंशावली चलेगी। 8 वंशावली, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट्थ। और यहाँ तक आते आते हम लोग 2 करोड़ की आबादी पूरी हो जाएगी। तो देखिए एक हम लोग कहावत और कहते हैं कि माताओं के लिए कि 9 लखा हार, 9 लखा हार। तो क्या 9 लाख की हार कोई नहीं होता। 9 लखा हार माने हुआ है कि हम अब वो जो जो शिव बाबा का हार है उसमें हम आ जाए, यानी ये 8 वाले, 8 लोगों की जो डिनास्टी चलेगी, उनके परिवार में, उनके राजाई में हम आ जाए। तो इसलिए, तो कैसे आएंगे, तो जब हम पहले पहले आएंगे, यानी कि जब एकदम प्रारंभ में आएंगे, तब हम 9 लखा में पहुंचेंगे। 9 लाख की आबादी हमारी शुरू होगी। अब अगर कुछ समय बाद आएंगे तो हम 9 लखा नहीं कहलाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे जैसे कोई जरूरी नहीं कि 9 लाख के बाद फिर 1 करोड़ होंगे, 1 करोड़ तक पॉपुलेशन जाएगी, 2 करोड़ तक पॉपुलेशन जाएगी, है ना। 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, इस तरह से। तो हमें कोशिश क्या करनी है कि हम पहले पहले जन्म में आवे, हम दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे में ना आवे। क्योंकि संपूर्ण सुख हमें कब मिलेगा, जबकि हम पहले पहले लक्ष्मी नारायण श्री कृष्ण जी के साथ, हमें श्री कृष्ण जी के साथ जब शुरू होगा, तो उनके साथ हमारा भी जन्म हो 8-9 लाख के पॉपुलेशन में। और जब से लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, तब जो है 111 ये संवत चलेगा। तब शुरू होगा। अच्छा, अब देखिए जब 8 डायनेस्टी चलने के बाद फिर जब 9वां होता है, तब जो है वो, और एक चीज और रह गई कि जब हम कर्म में आते हैं, तो कर्म में आते हैं तब हमसे कुछ त्रुटियां होने लगती हैं, कुछ कमी कमी होती लगती है। तो जो हम 16 कला संपूर्ण थे, वो उतरते उतरते हम क्या हो गए, 14 कला पे आ गए। कहाँ पे, त्रेता पे। तो त्रेता पे आ गए तो 14 कला, तो 14 कला किसका था, श्री रामचंद्र जी का। तो वहां पे त्रेता यानी त्रुटियों का युग।
सतयुग में कोई त्रुटि नहीं, लेकिन त्रेता माने त्रुटियों का युग, त्रुटि होने लगी। और ऐसे समय में नौवां जन्म अर्थात वो कौन क्या होते हैं, फिर से रामचंद्र जी का जन्म होता है। इसीलिए हम लोग रामनवमी मनाते हैं। और यहाँ पर आकर के हम 12 जन्म, यानी इन लोगों ने आकर के वो जो डिनास्टी चली वो फिर 12 जन्म लेते हैं। यानी लक्ष्मी नारायण ने क्या 8 जन्म लिया, फिर उसके बाद फिर आगे आगे चलते चलते फिर यहाँ पे जब त्रेता से चलते हैं तो यहाँ पे आबादी 2 करोड़ से ऊपर चल करके और 33 करोड़ तक आती है। त्रेता अंत तक हम 33 करोड़ पहुंचते हैं। और 33 करोड़ में हम्म, और हम 12 जन्म लेते हैं। वहां पे हमने कितना लिया, 8 जन्म लिया, और यहाँ पे कितना लिया, 12 जन्म लिया। वहां पर हमारी आयु 150 वर्ष के लगभग होती है। 150 वर्ष होती है। और यहाँ पर आते आते हम 125 से 100 वर्ष तक हमारी एवरेज आयु होती है, त्रेता प्रारंभ से लेकर के त्रेता के अंत तक। और हम 14 कला संपन्न हो जाते हैं। हम्म? कुछ कलाओं में अब जैसे ये कि अब ये मन में प्रश्न उठ सकता है कि 2 कलाएं कौन से कम हो गई। तो 2 कलाएं कोई ऐसी कम नहीं होती। जो 16 कलाएं हैं उसमें हर एक में कुछ न कुछ 1-1%, कुछ पॉइंट समथिंग समथिंग मान लीजिए 0.005% की गिरावट होते होते हर कला में, यानी टोटलिटी में हमारा 2 कला कम हो जाता है। और 2 कला कम होने से हम 14 कला बन जाते हैं और श्री रामचंद्र जी की डिनेस्टी चलती है। और यहाँ पे संघर्ष शुरू होता है, अर्थात हमें नहीं अभी संग अपने मन में भी थोड़ा बहुत जो है कहीं ना कहीं कोई ये बताया गया ना कि जब हम वो काम करने में आते हैं, जब हम वर्क परफॉर्मेंस में आते हैं तो कहीं ना कहीं त्रुटियां होने लगती हैं। और ये त्रुटि बढ़ते बढ़ते जो हम 14 कला से थे वो हम त्रेता के अंत तक आते आते 8 कला गिर जाते हैं। और 8 कलाएं हमारे भीतर से कम हो जाती हैं, यानी त्रेता अंत तक हम 8 कला संपन्न होते हैं। और उसके बाद हमारे यहाँ पे हम 12 जन्म लेते हैं, यानी कि 12 8 20। इसीलिए देखिए, और यहाँ से हमने पहले ही बताया था कि सत्युग और त्रेता को लेकर के क्या कहा जाता है, स्वर्ग कहा जाता है। इसीलिए जो है एक कहावत है, हम लोग क्या कहते हैं, 33 करोड़ देवी देवताएं, है ना। अब ऐसा नहीं कि 33 करोड़ सभी देवी देवताएं होते हैं, यानी दैवी गुण, जैसे हमने बताया ना कि देवनाला सबके भीतर, किसी के भीतर किसी को कष्ट देने की बात नहीं, सबको सम्मान देना, सबको वो देना, सब एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना, कोई उतार चढ़ाव की नहीं, कोई ऊंच नीच की भाव नहीं। क्योंकि सब समझते हैं कि हमारा ये पार्ट है, हम अपना पार्ट बजा रहे हैं, वो अपना पार्ट बजा रहा है। कोई किसी को ईर्ष्या देश नफरत कोई भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं। लेकिन बीज कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा लास्ट में आकर के पनपने लगता है। और इस तरह से जो जो आप ये देखेंगे कि जो हमारा स्वास्थ्य है, तो जो राइट हैंड से हाथ चल रहा है, तो वो करते करते कहीं ना कहीं फिर डाउन की ओर आ रहा है। तो अभी तो हम राइट हैंड में है, अगर हम मान लीजिए सपोज कीजिए कि इस प्रकार से है हमारा ये हाथ है, अगर ये हाथ स्वास्थ्य का है और अगर यहाँ पे वो लिया है, तो यहाँ पे हमेशा क्या है, दातापन का निशानी है ना। फिर दातापन से फिर धीरे धीरे ऐसे करते करते करते, और जब हम फिर आगे उल्टे चलेंगे तो हम लेने वाले बन जाएंगे, लेता, हम हमेशा मांगने वाले बनने लगेंगे, है? जब नीचे से चलेंगे तो, यानी अभी हम जब द्वापर तक आए तो हमारी ये भुजा जो है वो आकर के नीचे डाउन हो गई। तो अब यहाँ से क्या है कि रात साथ साथ रहते रहते अभी तक हम लोग क्या थे, आत्माभिमान स्थिति में। यहाँ पे हम क्या सीख रहे हैं कि हम देह नहीं देही हैं, हम देह नहीं, यानी हमारे अंदर विद्यमान वो एक शक्ति है, हम वो है। ये तो शरीर हमने उधार लिया है, केवल अपना रोल प्ले करने के लिए। इसमें मैं झुक्की में बैठी मैं आत्मा हूँ। तो आत्मिक गुणों से, आत्मिक यहाँ पे हमने सीखा क्या है कि हम आत्माभिमानी हैं। हम्म, हमने देहभान को छोड़ दिया, लेकिन फिर जब हम साथ रहते 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 फिर कहीं ना कहीं अटैचमेंट होते होते फिर द्वापर के बाद से, द्वापर से क्या होता है कि हमारे भीतर देहभान शुरू हो जाता है। और फिर हमारे भीतर हम श्रीमत के विरुद्ध काम करने लगते हैं। ये सब बातें जो बाबा ने जो नियम मर्यादा में बताई, इसको हम क्या कहते हैं, श्रीमत, अर्थात भगवान की मत। इसीलिए श्रीमद् भागवत पुराण कहते हैं, श्रीमद् भागवत गीता कहते हैं, जिसमें कि भगवान के, इसीलिए उसमें क्या दिया, भगवान उवाच। गीता में क्या कहते हैं, भगवान उवाच। तो कहीं ना कहीं ये सब भगवान के द्वारा दिया गया निर्देश था, जिसके आधार पर
हम लोगों ने व्यवहार किया। लेकिन जब हम फिर बाएं चलते हैं, बाएं चलते हैं, तो बाएं चलने में फिर हम द्वापर युग में आते हैं। और द्वापर युग में क्या होता है कि हम 21 जन्म लेते हैं। और द्वापर से फिर क्या होगा कि हमारे भीतर जब वो हमारे जब देह भान आता है, तो फिर हमारे भीतर संघर्ष उत्पन्न होता है। और संघर्ष उत्पन्न होता है, लड़ाई झगड़ा शुरू होता है। तब जैसा कि हम सृष्टि चक्र के गोले में बताए थे कि इब्राहिम आते हैं, एक शुद्ध पवित्र आत्मा आती है जो कि उसकी स्थापना करती है इस्लाम धर्म की। उसके 250 साल बाद गौतम बुद्ध आते हैं, और उसके 250 साल बाद क्रिश्चियन संप्रदाय आती है। और इस तरह से ये आगे चलते रहते हैं, और यहाँ से करके हम द्वापर, द्वापर के बाद हम कलयुग में पहुंच जाते हैं। तो अब जैसे द्वापर में हुए, तो द्वापर में पहुंचने के बाद जब ये संघर्ष होने लगा, तो फिर कहीं ना कहीं हमें ईश्वर की याद आने लगी। और ईश्वर की याद आने लगी, तो फिर हमने पूजा पाठ शुरू किया। अब पूजा पाठ शुरू किया, तो जैसे फिर इसीलिए जो विक्रमादित्य ने सबसे पहले कौन सा मंदिर स्थापित किया था? शिव शिव मंदिर, सोमनाथ का मंदिर है। क्योंकि ये विक्रमादित्य कौन है? ये भी दादा लेखराज, वो जो दादा लेखराज का ही रोल है, जो ब्रह्मा श्री कृष्ण से लेकर के उतरते उतरते फिर अब कहाँ आ गए? वो पुजारी बन गए। हम्म तो पुजारी बन गए, और उसके बाद उन्होंने सबसे पहले शिवलिंग की कहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं स्मृति में था अपने पूर्व उसमें कि हमने शिव की ही आराधना के द्वारा ये पद प्राप्त किया है, तो सबसे पहले शिवलिंग की स्थापना हुई और शिव पूजा शुरू हुई। और फिर पुनः इसको हम द्वापर को हम लोग कॉपर एज भी कहते हैं। कॉपर एज जहाँ से और फिर ये करते करते फिर अब जब बाद में जब धीरे धीरे ये होने लगा कि हम वो उस पर ध्यान करने के बाद हम शिवलिंग पे क्या ध्यान करेंगे, तब फिर कहीं ना कहीं हमने मानव शरीर पे ध्यान लगाना शुरू किया। और कौन सा मानव शरीर? मन में कहीं ना कहीं विचार अपना पूर्व उनको विचार आया कि ये श्री लक्ष्मी नारायण श्री कृष्ण जी ये जो देव स्वरूप थे, वो देव स्वरूप का कहीं ना कहीं स्मृति में आया, और ये देव स्वरूप के चित्र बनने लगे, और हमने मूर्ति पूजा शुरू कर दी। द्वापर और कलयुग के बीच में। तो इस तरह से द्वापर के बाद, द्वापर में 21 जन्म और कलयुग में 42 जन्म करके हम 83 जन्म, अरे 63 जन्म हम पूरा उसमें लेते हैं नर्क में। इधर स्वर्ग में हम 20 जन्म लिए, और इधर हमने 83 जन्म, वो 63 जन्म लिया। तो 20 और 63 मिल करके कितना हो गया? 83 जन्म हो गया, 83 जन्म हो गया। क्लियर है? और फिर लास्ट में आपको इसमें आते आते जब हमारा 3750 वर्ष के बाद जब कलयुग शुरू होता है, तो कलयुग शुरू होता है तो और भी फिर बहुत विपदाएं, आपस में संघर्ष बढ़ता है। तो धीरे धीरे हम बहुत सारे यज्ञ हवन पूजा वगैरह सब चारों ओर होने लगता है। हर प्रकार के विकार ऐसे में अंत होते होते एकदम चरम पे पहुंच जाता है। और चरम पे पहुंच जाता है, तब फिर हम अपने परम पिता को याद करना शुरू करते हैं, उनको बुलाते हैं, और फिर वो पुनः अपने ओरिजिनल स्वरूप में आकर के, और फिर इन्हीं ब्रह्मा बाबा के शरीर का आधार लेकर के वो फिर से हमें ये देवलोक के लायक बनाते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा 83 जन्मों का चक्र। और मन में प्रश्न उठेगा कि 84 जन्मों की कहानी है, तो 84 जन्म कौन सा हुआ? ये जो संगम युग है, इसमें जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं, तो अर्थात हम क्या करते हैं? हम पुराने अपने स्वभाव संस्कार से हम हट करके और दूसरे नए आत्मिक स्वभाव संस्कार में आते हैं। तो अर्थात हम हमारा दूसरा जन्म होता है। तो जो बच्चे बाबा के बनते हैं और पुरुषार्थ करते हैं, उन्हीं का 84वां जन्म होता है। यानी ये जो चौथा जो संगम युग में जो हम बाबा के बच्चे बने, ये हमारा डायमंड युग है, जहाँ पे कि हमें स्वयं डायरेक्ट हमें शिव बाबा की पालना मिलती है। क्लियर है? यहाँ पे हम डायरेक्ट उनके बच्चे बनते हैं, और हमें उनकी डायरेक्ट पालना बनती है। इसलिए से हम डायमंड एज पर कहते हैं। सतयुग को हमने गोल्डन एज कहा, त्रेता को सिल्वर एज कहा, द्वापर को कॉपर एज कहा, और इसको कलयुग को आयरन एज कहा। और उसके बाद ये जो है हमारा डायमंड युग है, जबकि हमें स्वयं डायरेक्टर शिव पिता का पालना मिल रहा है, माता पिता के रूप में कहते हैं ना हम लोग, है ना।
तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो ये हमारे सर्व संबंधों से पालना करने के लिए तैयार है, अगर हम उन्हें अपने सर्व संबंधों से याद करें। यही चीज जो है उसमें सीढ़ी में भी दिखाई गई है कि कैसे हम उतरते उतरते वहां पर सत्युग त्रेता को कर दिखाया गया कि वहां पर उधर सूर्यवंशी चला, सूर्यवंश चला, सत्युग, सत्युग के बाद त्रेता को चंद्रवंश दिखाया गया, और चंद्रवंश के बाद फिर वहां से ही द्वापर से फिर हम देखते हैं, उस चित्र में देखेंगे भाई साहब ने जैसा दिखाया था, और फिर वो करेंगे, शेयर करेंगे आप लोग को घर में, तो फिर इत्मीनान से उसको देख के समझिएगा कि फिर वहां से मूर्ति पूजा शुरू होती है। और मूर्ति पूजा शुरू होती है, फिर देवी देवताओं की पूजा शुरू होती है। कौन सी पूजा? जो उन्हीं वही स्वरूप की जो कि हम प्रारंभ में सत्युग में थे, है वो जो संपूर्ण पवित्र स्वरूप था, है उसी की पूजा हम फिर करने लगे। अर्थात हम सो पूज्य, हम सो पुजारी बन जाते हैं। हम ही पूज्य थे और हम ही फिर पुजारी बन जाते हैं। इस तरह से ये 84 जन्मों का चक्र है, जो कि सीढ़ी में भी दिखाया गया है इसी चीज को फैला करके। और एक है झाड़, उसमें झाड़ भी है, झाड़ का चित्र है, यानी पेड़ दिखाया गया है। चले अच्छा, पेड़ कल करेंगे, आज 8:30 हो गया। इसी का ही एक रूप वो भी है, उस पर भी चर्चा करेंगे, और कुछ और चर्चा करेंगे, कल हम लोग का ये समापन होगा। अच्छा, ओम शांति। जी। किसी को किसी प्रकार का प्रश्न होगा तो पूछिएगा, भैया के द्वारा, भैया लोग के द्वारा, खुद ही सब लोग, विद्या दीदी हैं, वो है, सभी लोग बताने वाले हैं। अच्छा, ओम शांति। तो आप सभी ने पहले तो आत्मदर्शन किया, फिर परमात्मा दर्शन, और फिर 84 जन्मों की कहानी भाई साहब ने बताई, और कल तो कर्म की फिलॉसफी बताई। तो इसी के आधार से हमारे कैसे जन्म होते, क्या युग क्या है, ये भी कल हो गया। और अभी कल कल इसी का समापन भी होगा। और यहाँ जो अष्ट शक्ति। ब्रह्मा ईश्वरी विश्वविद्यालय में जो मुरली सुनाई जाती है, काठ की मुरली नहीं, ज्ञान की मुरली, इस ज्ञान की मुरली के बारे में भी चर्चा होगी। चलो भाई, 3 मिनट के लिए ईश्वर पिता की याद में बैठे। विद्या दीदी कोई गीत बोलेंगी बेटा? विद्या दीदी, मीनाक्षी दी। कमेंट्रीज कराइए चाचा जी, हाँ, कमेंट्री। चलो भाई, मन को एकाग्र करें, भ्रुकुटी मध्य में। इस शरीर को चलाने वाली मैं अनंत चेतना शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ। जैसा मोटार को चलाने वाला ड्राइवर अलग होता है, वैसा मैं इस शरीर रूपी मोटर को चलाने वाली, इस शरीर रूपी रथ से निकल चांद सूरज सितारों से पार लाल सुनहरे रंग के प्रकाश की दुनिया में परम धाम में पहुंच गई। परम धाम में इंद्रधनुषी रंग की शक्ति बिखेरता हुआ वो प्रभु पिता परमेश्वर ज्योतिर्लिंगम नजर आ रहा है। आओ चले उनके समीप चले जाए। ईश्वर पिता पवित्रता के सागर, ईश्वर पिता से पवित्र किरणें मुझ पर आ रही है। मैं अंतर बाह्य शुद्ध पवित्र हो रही हूँ। ईश्वर पिता सुख के सागर, सुख की किरणें मुझ पे आ रही है।
मैं अंतर बाह्य सुखी हो गई। एक एक गुणों से अपने को भरपूर करते जाए। ईश्वर पिता आनंद के सागर, आनंद के सागर में मैं अतीव आनंदित हो रही हूँ। ईश्वर पिता प्यार के सागर, प्यार के सागर का बच्चा मैं, प्यार का फरिश्ता हूँ। एक एक गुणों से भरपूर होते जाए। पवित्रता, सुख, शांति, शक्ति, आनंद, प्रेम से भरपूर होकर मैं वापस आ रही हूँ इस शरीर रूपी मंदिर में, भ्रुकुटी मध्य में आकर स्थित हो गई। मेरे पीछे पीछे ईश्वरी शक्ति आ रही है और मेरे पूरे शरीर में फैल रही। हो जाए इस दिव्य शक्ति में। जीवन की राहों में तुमसे उजेरा, प्रेम का प्रकाश मेरे प्राणों में बिखेरा। जीवन की राहों में तुमसे उजेरा, प्रेम का प्रकाश मेरे प्राणों में बिखेरा। आंचल में भर के कहा लाल मेरा, आंचल में भर के कहा लाल मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद 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 तेरा। ओम शांति। ओम शांति। एक जो भी नए भाई बहन हैं उनके लिए कुछ वीडियो भी डाले हैं और छोटा छोटा अभ्यास का डालेंगे कि आत्मा, आत्माभिमानी स्थिति या आत्मा का विजुअलाइजेशन, परमात्मा का विजुअलाइजेशन। और तो इसके